गुड मॉर्निंग। और सब कैसे हो? हमारा कौन सा लोहागढ़ पूरा कंप्लीट हो गया था? कहाँ तक हो गया? अन्य बुर्ज लिखा दिए। शासक जसवंत सिंह ने होलकर को इसी दुर्ग में, लोहागढ़ दुर्ग में कैद करके लोहागढ़ दुर्ग में शरण दी थी। अब आज हमारा है चूरू का किला। कौन सा टॉपिक है? राजस्थान का दुर्ग, राजस्थान के दुर्ग। चूरू का किला, ज़्यादा बातें नहीं है इसके बारे में। छोटे छोटे किले बचे हैं, अब ज़्यादा नहीं। चूरू का किला चूरू में ही है। कौन सी श्रेणी? मैदानी दुर्ग है और इसका उपनाम है चांदी के गोले दागने वाला किला। चांदी के गोले दागने वाला किला। इसका निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा 1739 ईस्वी में करवाया गया। इस दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा 1739 में किया गया। 1814 में अंग्रेजों ने बीकानेर के शासक कौन था? सूरत सिंह के सहयोग से चूरू पर आक्रमण किया, चढ़ाई की। और कहते हैं चूरू के शासक शिव सिंह ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे। चांदी के गोले दागे थे। श्रेणी मैदानी। उपनाम चांदी के गोले दागने वाला किला। आपा होता जना चांदी चुग लेता, बेड़ा कर लेता काम आता नहीं। तो उपनाम है चांदी के गोले दागने वाला। इसका निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 में करवाया। निर्माण कुशाल सिंह ने कब कराया? 1739 में। 1739 में इसका निर्माण करवाया। और 1814 में अंग्रेजों ने बीकानेर शासक सूरत सिंह के सहयोग से इस पर चढ़ाई की, आक्रमण किया। 1814 में अंग्रेजों ने बीकानेर शासक सूरत सिंह के सहयोग से चूरू पर चढ़ाई की, आक्रमण किया। अभी गोला बारूद खत्म हो गया था, तब चूरू के शासक शिव सिंह ने चांदी के गोले दागे थे। 1857 की क्रांति के समय ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का खुलकर विरोध किया था। इसके दुर्ग के बारे में कथन है, दोहरे ऊपर निबाड़ी, दोहरे ऊपर तोप, चांदी गोला चालता, गोरा नाख्या तोप, बिको फिको पड़त गयो, बन गोरा हमीर, चांदी गोला चालिया चूरूरी तासीर। ये इसके बारे में कथन है। ये हमारा चूरू का किला कंप्लीट हो गया। ये नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
नोट कर लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जालौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जालौर दुर्ग। जालौर दुर्ग कहाँ है? जालौर में ही है। कौन सी श्रेणी में? गिरी श्रेणी का दुर्ग है। जालौर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग को जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। सिवाना कहाँ है? बालोतरा में। और सूकड़ी नदी के किनारे दुर्ग बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? सोनगिरी पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है। इसके उपनाम की हम बात करें तो जलालाबाद, सोनगढ़, कनकचाल, कनकचाल, कनकचल, सुवर्णगिरी, ये इसके उपनाम है। जलालाबाद अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था इसका नाम। इसके निर्माण की हम बात करें, अचलगढ़ दुर्ग के हम निर्माण की बात करें तो डॉक्टर नागभट्ट के अनुसार, डॉक्टर नागभट्ट प्रथम के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण गुर्जर प्रतिहारों ने करवाया। नागभट्ट प्रथम ने। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया। तो ये कहाँ पर है? जालौर में। श्रेणी है गिरी। उपनाम जलालाबाद, सोनगिरी, जलालाबाद, सोनगिरी, कनकाचल, सोनगिरी नहीं, सोनगढ़, पहाड़ी कौन सी है? पहाड़ी है सोनगिरी। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार परमार शासकों ने करवाया। ओझा के अनुसार गुर्जर प्रतिहार शासक डॉक्टर नागभट्ट के अनुसार गुर्जर प्रतिहार शासकों ने करवाया। कहावत है इसके बारे में, राई का भाव रात ही गया। इस दुर्ग के बारे में कहावत है, राई का भाव रात ही गया। राई का भाव रात ही गया, इसका अर्थ है एक सेठ सेठानी रहते थे, तो रात को चोर घुस गए। तो चोर घुस गए तो सेठ जाग गया। सेठ को पता लग गया कि चोर तो आ गए। अब सेठ ने सोचा कि ये सोना चोर के ले जाएंगे, इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो सेठ दौर से सेठानी को कहता है कि अरे राई वाली बोरी की जहाँ रखी है। अब सेठानी बोली गेट का बारह पड़ी है। अरे बोले अपने माइन में ले। बोले क्यों? बोले राई का भाव बढ़ गया, राई का भाव बड़ा ऊंचा गया, सोना से भी ऊंचा गया राई का भाव। चोर आ बात सुन ली। चोर देखो ओके अड़ूंगा है सुनो सामने चोरी करा राई वाली बोरी का लो ने। चोर कर पिकअप लोड राई की लेगा। अब सुबह सेठ दुकान में आया, बोले सेठ जी राई का क्या भाव है? ना सेठ जी बोले राई का भाव है रात ही गया। ये कहावत है, राई का भाव रात ही गया। कहावत राई का भाव इस दुर्ग के बारे में कथन है, मारवाड़ के शासक भीम सिंह और भीम सिंह का भाई था मान सिंह। दोनों के बीच उत्तराधिकार
संघर्ष चला, उत्तराधिकारी संघर्ष चला। जिस टाइम कहते हैं मान सिंह वहां से भागकर इस दुर्ग में आके छिप गया। कौन से दुर्ग में? जालोर दुर्ग में आके छिप गया। मान सिंह वहां से भागकर जालोर दुर्ग में छिप गया तो भीम सिंह ने एक बात कही कि दुर्ग खाली, भीम सिंह ने कहा कि दुर्ग खाली करने से करो। मान सिंह दुर्ग खाली करने पर मान सिंह ने कहा, एक कहावत बोली कि आधे कटे घर उल्टे, आधे कटे घर उल्टे, कटे कटे बख्तरा कोर, शीश पड़े धर तड़पे, शीश पड़े धर तड़पे, जब छूटे जालोर। मान सिंह ने छोटे भाई भीम सिंह को यह बात कही। तो पॉइंट लगाओ कहावत। इस दुर्ग के बारे में कहावत है। कटे बख्तरा कोर, शीश पड़े धड़ तड़पड़े, जद छुटे जालोर। यह बात मान सिंह ने छोटे भाई भीम सिंह को बोली। जालोर दुर्ग बहुत शक्तिशाली व अजय दुर्ग माना जाता है। जालोर दुर्ग बहुत शक्तिशाली और अजय दुर्ग माना जाता है, जिसके दरवाजे कोई भी शासक नहीं खोल पाया। इस दुर्ग के दरवाजे कोई भी शासक नहीं खोल पाए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। यह बात ताज उल महासिर ग्रंथ में हसन निजामी ने कहा, हसन निजामी ने लिखा है अपने ग्रंथ में ताज उल महासिर, ये बात लिखी है। इसी दुर्ग में स्वतंत्रता सेनानी गणेश जी लाल व्यास, फतेहराज जोशी और एक और है तुलसीदास राठी और मथुरा दास को बंदी बनाकर रखा गया था। स्वतंत्रता सेनानी गणेश जी लाल व्यास और तुलसीदास राठी, मथुरा दास को बंदी बनाकर रखा गया। इस दुर्ग के बारे में हम विशेष बात पर चर्चा करें तो 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की वजह से जालोर का शासक कान्नड़ चौहान की रानी जैतलदे ने जोहर किया। कान्नड़ चौहान की रानी जैतलदे ने जोहर किया। तो ये पॉइंट लगाओ, ये नोट कर लिया। पॉइंट लगाओ विशेष, इस दुर्ग के बारे में विशेष। (1311) में एक के अलाउद्दीन खिलजी की वजह से जालोर शासक कन्नड़ देव चौहान की रानी जैतलदे ने जोहर किया और अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग
का भार विजय प्राप्त हो गया था अलाउद्दीन खिलजी। दुर्ग का भार कन्नड़ दे के भाई मालदेव मूछला, वो बड़ी बड़ी मूछ रखता था तो उसे मूछला मालदेव कहते थे, मूछला मालदेव को सौंप दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त कर दुर्ग का भार मालदेव को सौंप दिया। मालदेव को सौंप दिया। इसी दुर्ग में भोज परमार शासकों द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला है। इसी दुर्ग में भोज परमार शासकों द्वारा निर्मित इसी दुर्ग में भोज परमार शासकों द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला है। इसी दुर्ग में भोज परमार शासकों द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला है। और हम बात करें तो इस दुर्ग में मानसिंह महल, अलाउद्दीन खिलजी मस्जिद, तोपखाना, संत मलिक साहब की दरगाह और आशापुरा देवी जोगमाया माता मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर और वीरमदेव मंदिर इसी दुर्ग में बने हुए हैं। मानसिंह महल, अलाउद्दीन खिलजी मस्जिद, तोपखाना, संत मलिक दास की दरगाह, आशापुरा माता मंदिर, देवी जोगमाया माता मंदिर, आशापुरा देवी जोगमाया माता मंदिर, आशापुरा देवी जोगमाया माता मंदिर और पार्श्वनाथ जैन मंदिर और वीरमदेव मंदिर। पार्श्वनाथ जैन मंदिर, वीरमदेव मंदिर इसी दुर्ग में बने हुए हैं। ये हमारा जालोर दुर्ग कंप्लीट हो गया। इसके बारे में आपको मैंने बता दिया, ये नोट करो। ये नोट कर लिया। अब हम नेक्स्ट दुर्ग पढ़ेंगे, सिवाना दुर्ग। कौन सा? सिवाना। सिवाना सिवाना दुर्ग। सिवाना कहाँ है? बालोतरा। ये दुर्ग कहाँ है? बालोतरा। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग की श्रेणी का आता है। पर्वत, हल्देश्वर पर्वत पर यह दुर्ग बना हुआ है। बात करें हम इस दुर्ग के उपनाम की, तो इस दुर्ग के उपनाम है खेराबाद, जो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा, कुंभाना दुर्ग, जालोर दुर्ग की कुंजी और मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली और कुमुद दुर्ग, ये इसके उपनाम है। बात करें हम इस दुर्ग के निर्माण की, तो वीर नारायण परमार ने 954 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया।
वीर नारायण परमार ने 954 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। विशेष के बारे में हम चर्चा करें तो वीर कला राय मल्होत्रा थड़ा, हल्देश्वर महादेव मंदिर स्थित है, महाराजा अजीत सिंह का दरवाजा स्थित है, यह इस दुर्ग में स्थित है। तो नोट करो ये दुर्ग कहाँ है, बालोतरा स्थान बालोतरा। श्रेणी उपनाम खेराबाद, कुंभाना, जालौर की कुंजी, कुमूट दुर्ग, मारवाड़ राठौड़ों की शरण स्थली। यह इस दुर्ग के उपनाम है। इस दुर्ग का निर्माण वीर नारायण परमार ने 954 ईस्वी में करवाया। निर्माण कब करवाया, 954 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग के विशेष ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे दुर्ग आएंगे। दुर्ग में विशेष क्या है, वीर कला राय मल्होत्रा थड़ा, वीर कला वीर कला राय मल्होत्रा थड़ा। और क्या, हल्देश्वर महादेव मंदिर, महाराजा अजीत सिंह दरवाजा। यह है सिवाना दुर्ग में। सिवाना दुर्ग कहाँ है, बालोतरा। यह हमारा सिवाना दुर्ग कंप्लीट हो गया, ये नोट करो। दिल का दर्द छुपाना कितना मुश्किल होता है, दिल का दर्द छुपाना कितना मुश्किल होता है, टूट कर फिर से मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है, टूट कर फिर से मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है। कुछ दूरी चलो अपनों के साथ, कुछ दूरी चलो अपनों के साथ, फिर देखो अकेले वापस आना कितना मुश्किल होता है, अकेले वापस आना कितना मुश्किल होता है। ये नोट करो। नोट कर लिया। इस साक्य साक्य नहीं लिखा है ना, हाँ। इस दुर्ग में प्रमुख साक्य वे कौन कौन से साक्य वे हैं, हेडिंग लगा लो, प्रमुख साक्य। प्रमुख साक्य कौन कौन से साक्य जालौर सिवाना दुर्ग में हुए। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी की वजह से सिवाना शासक 1308 में अलाउद्दीन खिलजी की वजह से सिवाना शासक सातलदेव चौहान की रानी सिवाना शासक सातलदेव चौहान की रानी मेणादे ने जोहर किया। और 1582 में अकबर के समय वीर कल्ला राय मल्होत की रानी ने जोहर किया। ये दो प्रमुख साक्य हुए, नोट करो। 1308 एक्के की वजह से
सिवाना शासक सातलदेव की रानी मैणादे ने जौहर किया। दूसरा 1582 में अकबर के समय 1582 में अकबर के समय वीर कल्ला राय मलोत की रानी ने जौहर किया। 1582 में अकबर के समय वीर कल्ला की रानी वीर कल्ला राय मलोत की रानी ने जौहर किया। यह हमारा सिवाना दुर्ग कंप्लीट। अब हम बात करेंगे बाला किला। बात करेंगे बाला किला। बाला किला कहाँ पर है? अलवर। बाला किला कहाँ पर है? अलवर। बाला किला स्थान है अलवर और गिरि दुर्ग है कौन सी श्रेणी का? गिरि श्रेणी का। उपनाम है इसके आंख वाला किला। इस दुर्ग के उपनाम है आंख वाला किला। इसका निर्माण हसन खां मेवाती ने करवाया और इसका पुनः निर्माण अलगू राय ने करवाया। अलगू राय ने करवाया। इसके विशेष इस दुर्ग के बारे में हम बात करें तो सूरजकुंड जलाशय, सलीम सागर तालाब इस दुर्ग में, सूरजकुंड जलाशय, सलीम सागर तालाब। इस दुर्ग में अकबर ने अपने पुत्र, इस दुर्ग में, कौन से दुर्ग में? बाला किला में अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 3 वर्ष तक नजरबंद करके रखा और इसे 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है। इस किले को 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है। तो लिखो स्थान अलवर श्रेणी, उपनाम आंख वाला किला। निर्माण हसन खां मेवाती। पुनः निर्माण अलगू राय। पुनः निर्माण किसने करवाया? अलगू राय ने। विशेष इस दुर्ग में क्या है? सूरजकुंड जलाशय, सलीम सागर तालाब। सूरजकुंड जलाशय, सलीम सागर तालाब। सूरजकुंड जलाशय, सलीम सागर तालाब। और इसे 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है। इस दुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला। बावन दुर्गों का लाडला कहा जाता है। यह हमारा बाला किला अलवर कंप्लीट। ये नोट कर लो।